अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़ प्रोग्राम इशू क्या के साथ मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज का सबसे बड़ा इशू ये है कि बिजली का बिल 6 घंटे फैक्ट्री चली है और 6 करोड़ आपने रिश्वत क्यों नहीं दी? अगर रिश्वत आप 10 लाख रुपए दे देते तो आप इतना बिल ही ना आता 6 करोड़ का, 70 लाख 20 हज़ार, और फैक्ट्री भी आपकी बंद पड़ी हुई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाईजान, बात ये है कि हम 6 करोड़ 70 लाख का जो बिल पड़ा है हमें, ये 6 करोड़ 70 लाख का बिल नहीं है, ये 10 लाख ना देने की सज़ा है। ये जो हमारे ऑफिसर है ना, नवीद कामरान, और ये SDO तनवीर खां, महमूद बूटी, ये एक राशि ऑफिसर हैं। ये एक करप्ट, दुनिया के आखिरी करप्ट अफसर हैं। ये नवीद कामरान ने, ये दुनिया का आखिरी राशि अफसर है। इसने हमारे से 10 लाख की डिमांड की थी, हमने नहीं दिया, वो हमारा जुर्म बन गया। वापटा वालों ने आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दी बजाय आपकी आवाज़ सुनने के लिए। जी ऐसे ही किया ना उन्होंने। 2 करोड़ 75 लाख का बिल निकाल के हमें दिया है कि ये जो फैक्ट्री का ऑनर है ना, इसकी एक और फैक्ट्री थी पहले, वो फैक्ट्री का 2 करोड़ 75 लाख बिल है, वो आप लोग जमा करवाएं, फिर आपका ट्रांसफार्मर जो है ना रिस्टोर करूँगा मैं। और मैंने इनको कहा कि यार इसमें हमारा कोई तल्लुक ही नहीं है, इस ट्रांसफार्मर के साथ हमारा कोई तल्लुक नहीं है, इस बिल के साथ हमारा कोई तल्लुक नहीं है, ये जगह के साथ हमारा कोई तल्लुक नहीं है, ये जगह अलग है, वो जगह अलग है, उसका मालिक कोई और है, इसका मालिक कोई और है, और ये हम क्यों पे करें। फिर उनकी समझ में कुछ आया कि नहीं? उनकी समझ में यही आ रहा था कि इससे पैसे कैसे लेने हैं, यानी कि 10 लाख रुपए उनको नजर आ रहा था कैसे निकलवाने हैं आपकी जेब से। सही है। उन्होंने कहा चलें ठीक है, मान लेते हैं जी ये बिल जो है ना आपका नहीं है, लेकिन चलें कुछ करते हैं आपका, आप कल आएँ। जब हम कल गए हैं तो उन्होंने कहा ये आपका 10 लाख रुपए लगेगा। मैं SDO साहब को मिला हूँ, SDO साहब ने कहा जी ये जो है ना माजिद खां, साथ ही बैठे हुए थे ये दोनों, उसने कहा ये माजिद खां को मिलो, ये आपका काम करवाएगा। माजिद खान कौन है? माजिद खां जी जो नवीद कामरान है, एक्सियन है, और जो तनवीर खां SDO है, वो इन दोनों से बड़ा है। वो समझ लें आप, वो SE है, वो जो फ़राइज़ अंजाम दे रहा है ना, वैसे तो वो एक ड्राइवर है। अच्छा, ड्राइवर है तो अफसर बना हुआ है। नाजरीन, ये देख लें कि जी सरकारी महकमे में एक ड्राइवर है और बहुत बड़ा अफसर बना हुआ है जो लोगों को कहता है कि जी रिश्वत दें, ऐसे ही है। जी वो जो लोगों को कहता नहीं है, इन्होंने उनको रखा हुआ अपना फ्रंट में स्पेशली। वो तो ऐसी है ना, जो SE जहाँ पे जो थे उनको अब क्लोज कर लिया उन्होंने इसी मैटर में। वो उनके जो है ना फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था, वो जो तनवीर खां का राइट हैंड है और एक्सियन का राइट हैंड है, वो माजिद खान है। इन्होंने माजिद खान को कहा भी इनसे 10 लाख रुपए लो और इनका ट्रांसफार्मर जो है ना वो लगा देते हैं। माजिद खान ने मुझे फिंगर टिप पे पैसे गिन के बताए ऐसे कि यार इतने एक्सियन के, इतने SDO के, इतने उसके, उतने उसके, तो 10 लाख रुपए आपका लगेगा, तो मैं आपका ट्रांसफार्मर रिस्टोर करवा देता हूँ। मैंने कहा यार ये 10 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा है, कुछ कम करो। 5 लाख में मेरी इसके साथ डील हुई है, 5 लाख रुपए मैंने इसको दिया है। असल लड़ाई जो बनी है ना मेरी इनके साथ, वो 5 लाख से बनी है। 5 लाख मैंने दे दिया, 5 लाख ये और मांग रहे थे, मैंने नहीं दिया, मैंने वो भी 5 लाख वापस ले लिया। मैं चला गया हूँ चीफ ऑफिस, वहाँ पे जाके मैंने जो है ना रिक्वेस्ट की है अफसरान भला की, उन्होंने कहा चलें आपका लगवा देते हैं। तो चीफ ऑफिस से मुझे कॉल आती है 12 को, मैंने कि आपका जो है ना ट्रांसफार्मर आज लग जाएगा, तो आप जो है ना अपने एक्शन से रब्ता करें। मेरे भाई ने एक्शन को कॉल की है 12 को 5 बजे, तो एक्शन साहब को कहा जी हमें चीफ ऑफिस से कॉल आई है कि आपका ट्रांसफार्मर जो है ना आज लग जाएगा, आप जो है ना फैक्ट्री पहुँचे और एक्शन साहब से रब्ता करें। तो आप बताएं कब आ रहे हैं लगाने ट्रांसफार्मर। तो आगे से वो जो राशि है ना नवीद कामरान, वो कहता है चीफ ऑफिस से कॉल आई है तो उन्हीं से लगवाएं और वही आके लगाएंगे और वही आपका चलाएंगे। यानी कि उल्टा आपको धमकियां देनी शुरू कर दी। पूरा उसने जो है ना इतना गुस्सा किया है कि उसने कहा जी कि वो चीफ ऑफिस वाले ही आके लगाएंगे और वही आपका चलाएंगे, आप चला के दिखाना फिर। ठीक है, ये बात जब इसने की है तो फ़ोन बंद हो गया। मैंने यही मैसेज सेम आगे कन्वे कर दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज लग जाएगा आपका कनेक्शन। ये फिर रात को तकरीबन कोई 10:30 बजे माजिद खां का ही मुझे फ़ोन आया, जी आप फैक्ट्री पहुँचे, आपका जो हम ट्रांसफार्मर रिस्टोर कर रहे हैं। यहाँ तक
कि जब ये ट्रांसफार्मर रिस्टोर होता है यहाँ पे एक्शन को मौजूद होना चाहिए, एसडीओ को मौजूद होना चाहिए, लेकिन ये क्यों मौजूद होंगे? इन्होंने तो आगे अपने राइट हैंड रखे हुए हैं, वो जो सारा काम करते हैं। ये तो सिर्फ अपना हिस्सा लेने के लिए जो है ना, पैसे लेने के लिए, रिश्वत। ये जो इतने राशि हैं कि दुनिया के आखिरी राशि मुझे यही लग रहे हैं, नवीद कामरान, एक्शन भगवानपुरा और ये जो तनवीर खान है, एसडीओ महमूद बूटी। मुझे तो इनसे राशि बंदा मुझे आज तक कोई नज़र नहीं आया। जब ये ट्रांसफार्मर इन्होंने लगाया है, रात को लगा के चले गए हैं, आगे अगले दिन 13 को लाइट नहीं आ रही थी। मैंने एसडीओ को कॉल की है कि यार हमारी लाइट नहीं आ रही, एक फेज़ नहीं आ रहा। उसने बंदे भेजे हैं, उसने आके चेक किया है इसको। तो चेक करने के बाद उन्होंने कहा जी ये क्रेन का काम है, वो सुबह आके इंशाल्लाह बंदे कर जाएंगे, आप बेफिक्र हो जाए। 14 की सुबह को ये आए हैं, इन्होंने क्रेन के साथ हमारा ट्रांसफार्मर ठीक किया है। और जो बंदे आए उन्होंने मेरी माजिद खान से बात करवाई है। माजिद खान का इनको 25,000 रुपये दे दो, मैंने उसको 25,000 रुपये दे दिया। फिर 14 को मैंने इनको जो एटीपी बॉक्स का शीशा है ना, वो टूटा हुआ था, जो मैंने पहले ही इनको बताया हुआ था, ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है। इन्होंने कहा था जब ट्रांसफार्मर लगाने आएंगे तब हम ये शीशा भी लगा के आएंगे। तो ये उस दिन शीशा रात को नहीं लगा के गए। मैंने एसडीओ साहब को उसी रात कॉल की है, अपने नंबर से कॉल की है, इनके नंबर पे। तो ये जो शीशा है वो लगा नहीं रहे, वो कहते हैं वो बंदे दूसरे आएंगे लगाने। तो एसडीओ ने कहा यार आप बेफिक्र हो जाओ, क्यों, मैं बैठा हुआ हूँ ना, आप टेंशन ना लो, लग जाएगा, कल वो भी लग जाएगा। कल मैंने सुबह इसको कॉल की है, इसने कहा यार आप माजिद खान से रब्ता करो। माजिद खान से मैंने रब्ता किया, उसने कहा मुझे आप ऑफिस आ जाओ। मैं दफ्तर चला गया उनके, उधर जाके उसने कहा यार आपने ट्रांसफार्मर तो फ्री लगवा लिया, लेकिन हमें तो कुछ दे दो। मैंने इसको 25,000 रुपये दिया, कह रहा है यार 25,000 कम है, ये तो 2 लाख का काम है। मैंने 5,000 रुपये और दे दिया, और पैसे मांगते गए। हाँ, और मांगते गए हैं। 5,000 रुपये मैंने इसको और दिया। 5,000 जब मैंने इसको दिया, 30,000 रुपये इसकी तरफ चला गया। तो इसने कहा आप जाएं फैक्ट्री, आपके जाने से पहले बंदे वहाँ पे मौजूद होंगे, आप उनको भी पैसे दे देना, 10,000 उनको भी दे देना। यानी कि हर किसी को पैसे देने हैं, हर किसी को, चाहे छोटा काम है चाहे वो बड़ा, पैसे दे के ही काम होना है, ऐसे ही उसके अलावा नहीं होगा। ये एक माफिया है, ये जो ना एक माफिया है। और मैं कहता हूँ यार ये हर महकमे में जो है ना, मुझे तो कोई भी ऐसा महकमा जो है ना, वापटा वालों से सब नीचे ही है, जितने भी महकमे हैं। ये जो वापटा मैं कहता हूँ खीर है, ये तो बहुत जालिम किस्म के इंसान है। ये भी नहीं देखते कि यहाँ पे लोग कितने काम करते हैं, कितने लोग यहाँ पे जो है ना बेरोज़गार हो जाएंगे। बस इनको अपने पैसों की पड़ी हुई है कि पैसे बस हमारी जेब में आ जाएं, हमारा मतलब के वापटा वालों को मरना भूला हुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात भूली हुई कि ऊपर अल्लाह भी है। भाई मुझे तो लगता है उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अल्लाह की ज़ात ऊपर है, वो हमें देख रही है। मुझे नहीं लगता कि ये जो नवीद कामरान है इसने ये सोचा होगा कि अल्लाह की ज़ात ऊपर है, वो मुझे देख रही है। ये तो अपना जो पेट है ना जहन्नम की आग से, ये जो राशि ऑफिसर है ना नवीद कामरान, वो पैसों से भर रहा है बस अपना पेट। मुझे तो लगता है ये खाता भी पैसे ही होगा, खाना नहीं खाता होगा, उसकी जगह पैसे ही खाता होगा। 3 बजे एक्शन साहब आ गए हैं, एसडीओ साहब आ गए हैं, और इनको साहब तो कहना ही नहीं चाहिए ना, ये तो एक राशि है। राशि ये एक जो है ना, ये मिले हुए हैं, ये नवीद कामरान राशि वो आ गया, और ये जो एसडीओ है तनवीर खान राशि महमूद बूटी ये आ गया। साथ में रेंजर की गाड़ी थी, साथ में पुलिस की गाड़ी थी। इन्होंने आके जी मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। उल्टा आपको जी, कि आपने ये शीशा खुद चेंज किया है। अच्छा, खुद साख्ता क्यों चेंज किया, आपको तो पता ही नहीं आपने क्या कर दिया। आपको तो इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये तो आप समझ लें आपकी मंजी के नीचे से लाश निकल आई है। ये तो आपने बहुत गलत काम किया, शीशा चेंज किया। मैंने उनको बताया यार मैंने शीशा चेंज नहीं किया, ये वापटा वाले ही करके गए हैं शीशा चेंज। फिर मैंने उसको वीडियो दिखाई है इनकी, वीडियो दिखा के, तो जब इन्होंने वीडियो देखी तो यकीन आ गया। फिर इनको ना फिर भी ये ड्रामेबाजियाँ शुरू कर दी ना इन्होंने कि यार नहीं ये तो हमारे बंदे ही नहीं हैं। इनके साथ ही बंदे थे जो मुझे कहना शुरू हो गए कि यार यहाँ पे ही मियाँ साहब कुछ कर लें, आप जो है ना लंबे चक्कर में पड़ जाएंगे। मैंने कहा यार मैं क्यों करूँ यहाँ पे कुछ मुकमका, मैं क्या करूँ यहाँ पे, मैं किस बात का मुकमका करूँ। मैंने कहा मैं कोई पैसा नहीं दूंगा। ये असल बात आ जाके वही कर रहे थे कि हमें पैसे दें, लेकिन मैंने पैसे नहीं दिए। ये जो नवीद कामरान राशि ऑफिसर कहता है मैं आपको बिल ही इतना डालूंगा, यहाँ पे रक्षा स्टैंड बन जाएगा आपका, मैं यहाँ पे आपकी फैक्ट्री में रक्षा स्टैंड बना दूंगा, इतना बिल डालूंगा आपको, रिश्वत दें। मैंने कहा यार पैसे तो कोई नहीं मिलेंगे यहाँ से, लेकिन ठीक है आप इसकी MNT करें और जो कानून के मुताबिक बनता है वो कर लें। मियाँ साहब 6 करोड़ 70 लाख 20 हज़ार रुपए का बिल तो आ गया आपके घर में। अब इसका लास्ट पे
किसको मैसेज देना चाहेंगे जो आपकी हेल्प करें आला हुकाम तक, उसका क्या करेंगे बिल का? मैं मैसेज देना चाहता हूँ जी चेयरमैन वापटा को कि ये जो ऐसे राशि ऑफिसर है ना, इनको महकमे से फारिग कर देना चाहिए। ये लोगों के घरों के चूल्हे जो है ना बंद करते हैं, चूल्हे ठंडे करते हैं मज़दूरों के घरों के। इनको इतनी शर्म नहीं है, अपने पैसों के लिए ये यहाँ तक गिर जाते हैं कि ये इंसानियत से भी नीचे चले जाते हैं। और ये सिर्फ 10 लाख रुपए मैं इनको दे देता तो आज ये नौबत नहीं आनी थी। ये 6 करोड़ 70 लाख का बिल कभी भी नहीं आना था अगर मैं इनको 10 लाख रुपए दे देता। मैंने 10 लाख नहीं दिया तो ये आपके सामने मैं जलीलो ख्वार हो रहा हूँ और ये जो एसी वाले रूम में बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ठीक हो गया नाज़रीन, आपने मियाँ साहब की बातें सुनी। चेयरमैन वापडा से मुतालबा कर रहे हैं कि जो लोग वापडा ऑफिसर बने हुए हैं, वापडा ऑफिस में बैठे हुए हैं एसीओ के नीचे और करोड़ों रुपए की रिश्वत की डिमांड करते हैं, रिश्वत दें तो आपकी फैक्ट्री चलेगी, रिश्वत नहीं देंगे तो फैक्ट्री आपके सामने है, बंद पड़ी हुई है, कोई मज़दूर यहाँ पे नहीं है, तो ये मियाँ साहब का मुतालबा है, तो उनको निकाला जाए। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।